देश भर में कोरोना टीकाकरण रो अभियान जारी। अब ताईं 20 करोड़ 27 लोगों रे कोरोना वैक्सीन लगाई गई। लगातार 14वां दिन ठीक होने वाला मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। राज्य सरकार प्रदेश में 3 बजरी खनन रा पट्टा जारी करिया। जालौर और भीलवाड़ा जिला में दिया गया बजरी खनन रा पट्टा, आमजन ने मिलेली राहत। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया, आमजन ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से राहत नहीं मिल रही है। अपराधियों के खिलाफ सरकार पड़ी कमजोर। त्रिस्तरीय जन अनुशासन री अनुपालना खातर पुलिस महकमो मुस्तैद। बेवजह घूमवाड़ा लोगों माथे करी जा रही है सख्त कार्रवाई। वाहन चालकों से वसूली जा रही है जुर्माना राशि। और प्रदेश में मौसम में आयो बदलाव। पश्चिमी राजस्थान समेत कई ठोरा माते में बरस्यो। मौसम विभाग रे मुजब आवता 3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी वेला। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। और अब समाचार विगतवार। देश भर में कोरोना से लड़वा खातर टीकाकरण रो अभियान जारी है। भारत में अब ताईं 20 करोड़ 27 लाख टीका री खुराक लगाई जा चुकी है। उल्लेखजोग है कि लगातार 14वां दिन मरीजा रे ठीक हो पर संख्या में बढ़ोतरी वेरी है। नुमा मामला में लगातार गिरावट आ रही है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 20 करोड़ 27 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 18,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य सरकार आम लोगों ने बड़ी राहत देता थका। प्रदेश में 3 बजरी खनन रा पट्टा जारी किया है। आदेश के मुजब जालौर जिला में 2 और भीलवाड़ा जिला में 1 बजरी खनन रो पट्टो जारी करियो गयो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ने लंबा टेम बजरी खनन में आ रही समस्या और अवैध बजरी खनन रा कारणा रा हल री दिशा में ये पट्टा जारी किया गया है। इन्हीं कड़ी में लारले दिना राज्य में बजरी री वैकल्पिक व्यवस्था रा रूप में एम सैंड पॉलिसी भी जारी करेगी ही। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश की कांग्रेस सरकार माथे आरोप मांडिया है कि आमजन ने राहत पुगावा खातर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राहत प्रदान नहीं करी है। वरना आपरा बयान में कया या योजना शुरू तो कर दीगी पर लोगों ने इनरो फायदो नहीं मिल रही है। इस कोरोना के दौरान जिनको चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिला उसकी भरपाई करेंगे और अभी 31 मई तक जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको अगस्त में इसका लाभ मिलेगा। इन 3 महीनों के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये घोषणा ज्यादा है और मुख्यमंत्री को घोषणाजीवी के रूप में ही परिभाषित करती है। झुंझुनूरा बीडी के सपाखाना में भी कोरोना रोगियों रो मनोबल बढ़ावा खातर नवाचार करया जा रहा है। अठे रोगिया ने सुमारे आरती सुनाई जावे है। सपाखाना में वार्डा में ठोर ठोर छोटा छोटा स्पीकर लगाया गया है। वटे बेड मारते ही हाथ जोड़कर लोग अपना आराध्य ने याद कर लिए है। हमने क्या किया कि म्यूजिक थेरेपी का एक प्लान किया, जिसके साथ में प्रोनिंग भी हमने डाली है। म्यूजिक सिस्टम में भी डिफरेंट टाइप का वेरिएशन दिया है। सुबह जैसे आरती है, शाम को आरती है, बीच में मनपसंद जो संगीत है, मधुर संगीत, उसकी जो फरमाइश का है वो भी इनपुट हमने डाला है। तो इस संगीत से पेशेंट की जो रिकवरी है और पेशेंट की जो मनोदशा है वो सुधारने में और इम्प्रूव होने में बहुत ही फायदा मिला है। कोरोना संक्रमण री तीसरी लहर ने देखता था कहा राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग रा सदस्य शिव भगवान नागा सीकर राजस्थाने श्री कल्याण सपाखाना और जनाना सपाखाना रो निरीक्षण करया। नागा बताया कि संभावित लहर में टाबरा री उचित देखभाल खातर प्रशासन चाक चौबंद रहे इनरी समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। वे कहा कि निरीक्षण में जो कमियां पाई गई है वाने दूर करवा खातर सपाखाना प्रशासन ने कहो गयो है। कोविड-19 की 3rd वेव को लेकर के राजस्थान बाल संरक्षण आयोग काफ़ी गंभीर है
और इस मामले को लेकर के पूरे राजस्थान भर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी जिलों में, हर जगह हमारे आयोग के साथी और अधिकारी लोग जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आज सीकर के श्री कल्याण हॉस्पिटल और जनाना हॉस्पिटल सीकर में इस व्यवस्थाएं देखने के लिए, और जो व्यवस्थाएं के अंदर कमी है उसको सुचारू रूप से किस तरीके से चालू किया जा सके और सरकार से जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत करवाया जा सके। प्रतिपक्ष उपनेता और चूरूरा विधायक राजेंद्र राठौड़ विधानसभा क्षेत्र राज सगड़ा 108 गावामांय कोरोना संकट से निपटवा खातर ऑक्सीमीटर, थर्मल गन, कंस्ट्रक्टर और 2000 दवाई किट भेजी है। हर एक गांव में 2-2 कोरोना योद्धा वाली नियुक्ति भी करी गई है, जो घरा घरा जा लोगारी थर्मल स्कैनिंग करेला। राठौड़ वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गांवारा सरपंच ने सूचित कर कोरोना योद्धा वाला घरा माथे स्टिकर लगायो जावेला, जिनसु ग्रामीण मासू संपर्क साध सके। राठौड़ साहब ने पंचायत समिति के माध्यम से एक चूरू मॉडल के नाम से एक 17 पॉइंट का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत ये जो कोरोना महामारी फैली है, इसकी दूसरी लहर फैली है और तीसरी लहर को रोक सके, इसके लिए पहले से इंतजाम करने का काम माननीय राठौड़ साहब ने किया है। प्रत्येक गांव के पीछे 2-2 कोरोना योद्धाओं की नियुक्ति की है। उन कोरोना योद्धाओं के घर के आगे कोरोना योद्धा के नाम से ये स्टिकर लगेगा। ये कोरोना योद्धा उस गांव के, उस पंचायत क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और उनके पास एक ऑक्सीमीटर होगा, एक थर्मल गन होगा। वो घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करेंगे, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और उसमें अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो चिकित्सकीय परामर्श के लिए भी उनको भेज देंगे। ग्रामीण क्षेत्र के 23 पीएसयू में एक पीएससी में एक कंसंट्रेटर राजेंद्र राठौड़ द्वारा दिए जा रहे हैं। उनके साथ हर गांव में 2-2 कोरोना योद्धा बनाए गए हैं। वो घर घर जाके किसी को बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, वो चेक करें। उसके साथ एक तो ऑक्सीमीटर और एक थर्मामीटर, थर्मल गन, ये दोनों हर गांव में वो कोरोना योद्धा को दिया जाएगा ताकि कहीं कोई बीमार न रहे। दौसा में त्रिस्तरीय जन अनुशासन रे अनुपालना खातर पुलिस लगातार मुस्तैद है। एक और कोरोना मरीजा की संख्या में गिरावट आ रही है तो दूजी कानी लोगा में लापरवाही भी देखने मिल रही है। दौसा में पुलिस त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र ने मजबूत बनावा खातर आज पैदल मार्च निकाली। डीएसपी दीपक शर्मा और कोतवाल लाल सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस जाब्तो शहरी सड़क माथे पैदल मार्च निकालियो। त्रिस्तरीय जो लॉकडाउन लगाया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से काफ़ी सारे आंकड़े जो हैं वो सुखद आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना की लहर में थोड़ी गिरावट आ रही है। लेकिन इसके साथ ही लोग थोड़े लापरवाह भी होते जा रहे हैं, तो इसके लिए हम बार बार राउंड कर रहे हैं और लोगों से, आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि कोरोना गया नहीं है। आप पहले की तरह से ही सावधानियाँ बरतें, घरों में रहें, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकलें। यदि आप बिना वजह घर से बाहर निकलेंगे तो न केवल कोरोना बल्कि पुलिस की प्रशासन की तरफ से भी आपको पेनलाइज किया जा सकता है। प्रतापगढ़ पुलिस त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन री सख्ती से पालना करावा खातर लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग राखबा, मास्क पहरबा और व्यापारियों के खिलाफ अनुशासन बनाया राखबा खातर लगातार कार्रवाई कर रही है। अब ताईं शहरी 1 दर्जन जगह माथे नाकाबंदी कार्रवाई करी है। पुलिस बेवजह घूम रिया 20 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इनके तहत 26,000 चालान बनाया गया। कोरोना संक्रमण री तीसरी लहर ने देखता हुआ चित्तौड़गढ़ जिला में यातायात महकमो और पुलिस संयुक्त मोर्चो संभालता था का अकारण बाजार में घूमवा वाला वाहन चालका ने रोकर पूछताछ और जुर्मानो वसूलवारी कार्रवाई कर रही है। पुलिस महकमा कानियों अब ताईं 30 लाख रुपयों 32 चालान काटिया जा चुकिया है। ₹24,000
के बीच में चालान बना चुके हैं जब से ये वृत्ति वेव आया है 1/4/21 से लेकर अब तक, और इसमें 30 लाख से ऊपर राशि का जुर्माना किया जा चुका है। पर ये आंकड़ा कोई गर्व होए हमें इससे ये नहीं है, मैं इसको गलत मानता हूँ। मेरी राय में ये शून्य होना चाहिए था और लोगों में जागरूकता पूरी होनी चाहिए। सर के दिए निर्देशानुसार आज वाहनों की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग, जिला परिवहन अधिकारी हमारे इंस्पेक्टरों के साथ, पूरी टीम के साथ सुबह से हम चेकिंग पे लगे हुए हैं और अब तक लगभग 100 वाहनों के चालान दर्ज कर दिए गए हैं। इसका एक बड़ा मैसेज जा रहा है शहर में, लोग बाग वापस मुड़ के भी जा रहे हैं हमारी चेकिंग को देख के घर पे, और इसका आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। लोग बिना काम अपने घर से नहीं निकलेंगे। 30 स्तरीय जन अनुशासन की सख्त अनुपालनारे चालता प्रदेश में कोरोना संक्रमितारी तादाद में लगातार गिरावट हो रही है। राजधानी जयपुर में जगह जगह नाकाबंदी और पुलिस पॉइंट बना लॉकडाउन री पालना कराई जा रही है। गर्मी के बावजूद भी पुलिस मुस्तैदी सु खड़ी है और आवश्यक सेवा वाने छोड़कर अठे सगला वाहनारी आवाजाही माथे रोक है। केवल किराना, दूध, फल, सब्जी सेती जरूरत सु जुड़िया सामानारी दुकाना ने तय टाइम माथे खोलबारी मंजूरी दी गई है। बहुत गर्मी है और गर्मी के बावजूद भी हम ड्यूटी की पालना कर रहे हैं और बहुत गर्मी महसूस हो रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराधों और राजधानी में बेखौफ बैरिया अपराधियों रे माथे चिंता जताई है। वे राजधानी में काल एम्बुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म रा मामला ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों माथे कड़ी कार्यवाही री मांग करी। देश के सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया और जैसे इस घटना से तो ये साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री न तो किसी को रोटी दे पा रहे हैं, उन्होंने कहा कोई भूखा न सोए, लेकिन वो अबला तो रोटी मांग रही थी, भूख से बिलखती उस अबला और उसकी इज्जत तार तार हुई। इसका मतलब सरकार का इकबाल खत्म हो गया। राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं के गैंगरेप और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, शर्मनाक हैं। और ये तब शर्मनाक होता है जब मुख्यमंत्री की नाक के नीचे राजधानी में रोटी मांगती हुई किसी अबला से बलात्कार होता है। तो ये राजस्थान के लिए शर्मनाक है। ऐसा लगता है सरकार का इकबाल खत्म हो गया। दौसा खेतर में महामारी से लड़वा खातर कई समाजसेवी और गणमान्य लोगारो सहयोग मिल रही है। आज फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज यानी फोर्टी का न्यूज समाज सेवी धीरेन्द्र सिंह राघव दौसा जिला अस्पताल खातर 20 बेड भेंट करिया। साथ ही 100 सैनिटाइजर, 800 मास्क, 60 बेडशीट, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दूसरी सामग्रियां जिला सपाखाना ने भेंट की। इन मौके विधायक मुरारीलाल मीणा, कलेक्टर पीयूष समारिया भी मौजूद रहा। महामारी चल रही है कोरोना, उसमें फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री लगातार सहयोग कर रहा है। पिछली वर्ष हमने हजारों लोग जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको जयपुर में खाने की व्यवस्था करवाई लगातार 13 दिन तक। उसी क्रम में इस बार हमने जयपुर में 100 बेड का कोविड सेंटर चालू किया और प्रत्येक जिला स्तर पर जहां भी जितनी जरूरत थी 25 बेड, 50 बेड, 10 बेड, उसी क्रम में दौसा जिला चिकित्सालय में हमने 20 बेड का कोविड सेंटर यहाँ जिला अस्पताल को डोनेट किया है। सरकार अपने स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे अपने और एसेसरीज हो पूरा प्रयत्न कर रही है, लेकिन धीरे धीरे हमारे दौसा के भामाशाह भी सामने आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि लगातार चाहे खाने का मामला हो, चाहे बेड्स का मामला हो, चाहे उसमें सिलेंडर्स का मामला हो, चाहे कंसंट्रेटर का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने सहयोग किया गवर्नमेंट का। हम भी अपील करते हैं कि जो लोग और कोई सहयोग करना चाहे इस महामारी के रूप में, क्योंकि सब मिलकर के ही इस महामारी से निपट सकते हैं। सिरोही जिला में कोरोना संक्रमित मरीजा खातर ज्ञान रमन चैरिटेबल ट्रस्ट कान्यू घरा माथे निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है। जरूरतमंद लोग आबू रोड और सिरोहीरा कार्यालय में संपर्क कर निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर रहा है। जिला रा सरकारी सपाखाना में भी ऑक्सीजन प्लांट लगवाया और काम शुरू हो चुकी है।
आपदा के समय काफ़ी बड़ी मात्रा में भामाशाह आगे आए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को सप्लाई को लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को देने को लेकर हो। तो सिरोही जिले में हर आपदा में जो पिछला रिकॉर्ड है, चाहे वो 2017 की बाढ़ का हो, कोरोना का फर्स्ट दौर हो, लोगों को भोजन सामग्री पहुंचानी हो, या कोरोना के सेकेंड दौर में भी लोगों ने भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। और इस दौर में खास करके ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो भामाशाहों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के साथ साथ प्रवासी राजस्थानी और प्रवासी भारतीय सभी का सहयोग इस विपदा से लड़ने में प्राप्त हो रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी भामाशाह बाबूलाल जी भंसाली ने उपलब्ध करवाए हैं। विजेंद्र जी चौधरी और सुधीर जी जैन ने उपलब्ध करवाए हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। राजस्थानी फाउंडेशन की ओर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 90 के करीब उपलब्ध जिले को करवाए गए हैं। ज्ञान रमन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो भी लोगों को घर के लिए सिलेंडर यूज हो रहे हैं, वो हम खाली सिलेंडर लेके भरा हुआ उनको दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 4 बड़ी गाड़ी ट्रक लगा रखी है, जो भावनगर से, अहमदाबाद से, महसाणा से और पालमपुर से लेके आ रहे हैं हम सिलेंडर। हम 7-8 लोग यहाँ हैं। हाड़ौती संभाग जिला कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ लहसुन री खेती खातर जानिया जावे है, पण बगत किसाना रे दोरी झटको लाग्यो है। एक कानी लॉकडाउन चाल रहा है तो दूजी कानी लहसुन री खेती रा चोखा दाम नहीं मिल रहा है। अशा माए घरा माए पड़िया लहसुन खराब होबारी कगार माथे है। किसान आपरी फसल री पैदावार और खर्च भी नहीं निकाल पा रियो है, साथ ही लियो हुयो कर्जो भी नहीं चुका पा रियो है। अशा माए वाने औना पोना दामा माए फसल बेगबाने मजबूर बहनो पड़ रही है। और बेटियों का बने नए चरिया चरिया तर और बेचबा को सांस हो रही जी, वो काल दुनिया गया जी माल नहीं पता कोई कोरोना ही गया कोई थोड़ा ही कोई नहीं कोरोना की मारे अंदर खटी जावा का और अब बड़े रंग बागा भी कोई ना अब 20,000 हो खर्च 10 को तो 20 खर्च मानते अगर मजूरी हो 4-5 कुंटल बीघा बैठो जे मैं कहीं करूँ। सवाई माधोपुर टोंक सांसद रघुबीर सिंह जौनपुरिया आज जिलारा बामनबास विधानसभा क्षेत्र रा दौरा माथे रिया। 28 सांसद जौनपुरिया की जगह संक्रमण रोकथाम जागरूकता ने लेर ग्रामीणा ने प्रेरित करिया। जौनपुरिया बामनबास उपखंड मुख्यालय रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीजा रा उपचार खातर संसाधन ने लेर अधिकारियों से जानकारी ली। सांसद जौनपुरिया कोरोना प्रबंधन रा मामला पर प्रदेश सरकार माथे भी निशानो साधियो। माधोपुर टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया आज बामनवास दौरे पर रहे, जहां सांसद ने घर घर दस्तक देकर ग्रामीणों को संक्रमण बचाव के लिए प्रेरित किया। वहीं सांसद ने बामनवास में कोविड के दौर में सीएससी पहुंचकर चिकित्सा व्यवस्था व संक्रमण रोकथाम के लिए मौजूद संसाधनों की अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सवाई माधोपुर टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया आज बामनवास दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली और डोर टू डोर दस्तक देकर यहां पर संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया। आइए हम जानते हैं सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया से, उन्होंने बामनवास में क्या कुछ आज किया। देखिए, आज जिस हिसाब की पूरे देश में महामारी चल रही है, उसी महामारी के नाते आज मैं बामनवास विधानसभा में बैठा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से पीछे वेव आई थी और उस वेव में सारा इंतजाम हो गया था, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर दिया था, सारा मामला बिल्कुल शॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद में जब उसके बाद वैक्सीन बनी, तो कोवैक्सीन बनने के बाद में वैक्सीन अपने देश में बनी, अपने वैज्ञानिकों ने बनाई, अपने डॉक्टरों ने बनाई और वैक्सीन का सारे फायदे बता दिए, सब चीज़ क्लियर होगी। और उसके बाद में जब वैक्सीन राजस्थान प्रदेश को दी गई, तो उसके बाद में खुद कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि वैक्सीन मत लगवाओ, बीजेपी की वैक्सीन है और वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसके चक्कर में लोग भ्रमित हो गए और वैक्सीन नहीं लगा पाए। बताऊँ, आज ये दूसरी महामारी का अगर देश का जो हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर हो तो ये कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से लोगों को भ्रमित किया। यानी अगर अपने देश में ही वैक्सीन बनी थी, लग जाती
तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर जाती भी नहीं, और अपने लोगों को सबको 45 से ऊपर लग जाती, ये नौबत नहीं आती। और देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं। तुरंत NRHM के तहत में सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिए, लग भी रहे हैं, वैक्सीन भेजी जा रही है, और प्रदेश की गवर्नमेंट जिस हिसाब से उसके बार बार क्रिटिसाइज कर रही है, मैं समझता हूँ उसको क्रिटिसाइज ना करके उसको ये किया जाए कि जैसे सेंटर आपको दे रहा है उस आप भी पॉजिटिव दें। अभी तक पंचायतों को करीब 2 साल बने हो गए, पंचायतों के अंदर में 14 वित्त आयोग का 15 वित्त आयोग का सेंटर का पैसा आया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे पा रही। स्टेट गवर्नमेंट आज की डेट में ये हालत है कि सरपंच काम करना चाहता है लेकिन उसके पास सेक्रेटरी नहीं है। इस हिसाब से अगर नरेगा का पैसा आ रहा है तो डेली इस जिले के अंदर में करीब 5 करोड़ रुपए रोज यहाँ पर रोजी रोटी चलती है, जो नरेगा से देश के प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से आता है। स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी नहीं कर पा रही। कुल मिलाकर सांसद जोनापुरिया ने वैक्सीन मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा, और कुल मिलाकर देखा जाए तो सांसद का यही कहना रहा, साफ साफ संदेश रहा कि इस संक्रमण की घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर संक्रमण रोकथाम के लिए कार्य करना चाहिए। अनावश्यक राजनीति नहीं करनी चाहिए ताकि आम लोगों में संक्रमण रोकथाम को लेकर पर्याप्त संदेश जाए, और इस संक्रमण को रोकने के लिए हमारी सरकार और जनप्रतिनिधि और प्रशासन जो कार्य कर रहा है वो पूरी तरह सकारात्मकता की ओर जाए। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग में कोरोना पॉझिटिव्ह मरीजारी संख्या में गिरावट आ रही है। अब 50 से 60 कोरोना संक्रमित ही आ रहा है। सख्त लॉकडाउन के कारण यह संख्या घटी है। सरकार का न्यू गांव-गांव और घरा-घरा मेडिसिन किट भी बांटे जा रहा है। हमारे यहाँ पर डेली 15 से 20 एडमिशन हो रहे हैं। अभी कल का एडमिशन हमारा 19 था, उससे पहले 19 था, फिर 17 था, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो गए हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी है, तो स्थिति में सुधार। झालावाड़ में रक्तदाता टीम इंसानियत री मिसाल पेश करी है। 8 पिता पुत्री कोरोना सु मौत के पाछे अंतिम संस्कार खातर कोई आगे नहीं आयो, तो रक्तदाता टीम आपरा स्तर माथे ही राशि एकठी कर एम्बुलेंस लेर अंतिम संस्कार ताणी री व्यवस्था आर्थिक रूपों कमजोर परिवार सारू करी। दरअसल मृतक पिता और पुत्ररा परिवार में 2 बेटियां और पत्नी ही बचा है। अशा माए पुत्री मुखाग्नि दीनी। इनकी अंत्येष्टि कर सके, इसके लिए फिर हमने ग्रुप में सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी अंत्येष्टि के लिए सहयोग राशि एकत्रित की, जिसके बाद इनका ये अंत्येष्टि का यहाँ पर कार्यक्रम किया। क्योंकि इनके परिवार में एक माता और 2 पुत्रियाँ हैं। ये आर्थिक स्थिति भी इनकी कमज़ोर है। इनके 3 मामा हैं, वो भी प्रतापगढ़ रहते हैं, और इनके अलावा परिवार में और कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि इनके अभी प्रोग्राम हुआ, इसमें भी कोई ना तो कोई समाज का आया है। इसीलिए पूरी रक्तदाता समूह की टीम ने यहाँ पर सुबह से ही हम यहीं हैं, इनको एम्बुलेंस से लेके इनका पोस्टमार्टम के वहाँ पर भी हमारी टीम थी। यहाँ मुक्तिधाम में भी सुबह से हम यहीं पर है। अभी इनका क्रियाक्रम करवाया है। कल झालावाड़ रूपनगर में 2 पिता पुत्र की असामयिक मौत की रक्तदाता समूह को सूचना मिली, तो रक्तदाता समूह को सूचना मिली। रक्तदाता समूह ने इसकी जानकारी निकाली, तो इस तरह का पता चला कि इनके परिवार में ऐसा कुछ लोग हैं नहीं, और परिवार कोई आर्थिक दृष्टि से कोई सक्षम नहीं है। तो हम लोगों ने टीम के लोगों से संपर्क किया, सारे टीम के मेंबर इकट्ठे हुए और इन लोगों का अंतिम संस्कार करने का हमने निर्णय किया, और सब सामाजिक कार्यकर्ताओं से और टीम के सदस्यों से धनराशि एकत्रित करके इनको आर्थिक मदद की। कोरोनारी चेन ने तोड़बा खातर भीलवाड़ा में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में मदद खातर 18 व्यापारी घराना भी आगे आ रहा है। इन्हीं तहत आज जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने संगम ग्रुप कानियों 51 लाख, नितिन ग्रुप कानियों 35 लाख, RCM ग्रुप कानियों 25 लाख और वीविंग एसोसिएशन कानियों 25 लाख का चेक भेंट किया गया। जिला कलेक्टर या सभी रो आभार जताया। कि अभी वैक्सीनेशन की काफ़ी समस्याएं आ रही है। वैक्सीनेशन का 18 to 44 ईयर्स का जो सारा वैक्सीनेशन है वो सारा राज्य सरकार के ऊपर भार आ गया है, और इसका कार्य भी काफ़ी स्लो चल रहा है। इस विषय में हमने कलेक्टर महोदय से बातचीत की थी, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भीलवाड़ा वस्त्र नगरी को एक रूटीन तरीके से आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करें।
वैक्सीनेशन की सुविधा जो है भीलवाड़ा ज़िले के आम नागरिक को मिले, इसी बात को लेके श्रीमान जिलाधीश महोदय से यहाँ की लोकल इंडस्ट्री वालों के साथ में चर्चा हुई और चर्चा के बाद में ये डिस्कस निकला कि अगर हमें ज़िले में आम आदमी का वैक्सीनेशन का काम जल्दी पूरा करना है तो इसके लिए उद्योगों की तरफ से भी बड़े सहयोग की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी इंडस्ट्री वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि हमें इस समय कोविड की जो प्रॉब्लम पूरे ज़िले में है, पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, हमको आगे बढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए। प्रदेश में काल कोरोना रा 3,886 नवा मामला सामने आया। जयपुर में समूह बत्ता 779 मामला दर्ज किया गया। इनके साथ ही जोधपुर में 340, अलवर में 284, हनुमानगढ़ में 202, श्रीगंगानगर में 201, सीकर में 145, झुंझुनू में 107 मामला की पुष्टि हुई। वटे ही इन बीमारी से 107 लोगों की मौत वेगी। प्रदेश में काल सिंजा एक मौसम में बदलाव आयो और पश्चिमी राजस्थान समेत कई जगह माथे तेज धूल भरी हंधवा और आंधी चाली। इन पाछे जोधपुर, नागौर, अजमेर और बाड़मेर में बारिश रसागे कई जगह ओला भी पड़िया। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश रा कई जिला रा तापमान में आवाला 2-3 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में यो तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस ताई रह सके है। वणा धूल भरी तेज हवा में चालबारी भी अंदाजो जतायो। आज बतो तापमान बीकानेर और फलौदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। आओ अब बात करा हाँ अपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। देश भर में कोरोना टीकाकरण रो अभियान जारी। अब ताई 20 करोड़ 27 लाख लोगों रे कोरोना वैक्सीन लगाई गई। लगातार 14वां दिन ठीक होबा वाला मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। राज्य सरकार प्रदेश में 3 बजरी खनन रा पट्टा जारी करया। जालौर और भीलवाड़ा जिला में दिया गया बजरी खनन रा पट्टा, आम जन ने मिलेली राहत। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया आमजन ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से राहत नहीं मिल रही है। अपराधियों के खिलाफ सरकार पड़ी कमजोर। त्रिस्तरीय जन अनुशासन री अनुपालना खातर पुलिस महकमो मुस्तैद। बेवजह घूमबा वाला लोगा माथे करी जारी है सख्त कार्यवाही। वाहन चालका से वसूली जारी है जुर्माना राशि। और प्रदेश में मौसम में आयो बदलाव। पश्चिमी राजस्थान समेत कई ठोरा माथे में बरस्यो। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी वेला। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।